हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में। इस टॉपिक से झारखंड के एग्ज़ामों में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड पुलिस। इन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब में इससे बेहतरीन थ्योरी क्लास आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि मैंने इस टॉपिक को आपको बुलेट पॉइंट के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। जो पहला पॉइंट है क्या है, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और 11 क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट रिजर्व की स्थापना या स्थापित किया गया था। कब? 2001 में। और कौन से ज़िले में? पूर्वी सिंहभूम में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। और इसी से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है, जो ये बोर्ड का गठन हुआ है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। हमने पीछे पढ़ा कि झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हमने वहाँ पर उसका नाम नहीं देखा था। तो झारखंड में जो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, देख लेते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 सितंबर 1986 को। तो हमें क्या पता चला कि झारखंड में जो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 सितंबर 1986 में। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा गया है, यह राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है, सॉरी, यह की जगह यहाँ पर यहाँ होगा। यहाँ 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना हुई थी, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। वो भी कब? 1932 में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर 1973-74 में बाघ परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, की शुरुआत की गई थी। इसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम इन्हें देखते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है, यहाँ बाघों की सुरक्षा हेतु पलामू बाघ आरक्ष, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व, की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। बेतला का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। और यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है और यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पलामू टाइगर रिजर्व। हमने पीछे पढ़ा कि झारखंड में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, देख सकते हैं इस पॉइंट में। तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1973 में। इसके बारे में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसका विस्तार कितना, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किसका? पलामू टाइगर रिजर्व का। अब हम इसमें पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने पीछे पढ़ा कि झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है हमने उन्हें बुलेट पॉइंट के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम 11 के 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें कौन सी बातें कहाँ से हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य
राष्ट्रीय स्तर का है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का क्या है, एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा पॉइंट है, यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। थर्ड पॉइंट है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका विस्तार यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 753 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, यानी कि इतना बड़ा है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट है, यह पलामू ज़िले में स्थित है। जो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से ज़िले में स्थित है, पलामू ज़िले में। और इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं कि हमने अभी यहाँ पढ़ा कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, पलामू, लेकिन जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है वो कौन सा है, तो लावालोंग अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 211 वर्ग किलोमीटर। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 186 वर्ग किलोमीटर। अब हम इसमें दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, इसकी कौन सी बातें खास है, चलिए हम इसमें देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1992 में एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रारंभ की गई है। इसके बाद दो जो नीचे पॉइंट है वो पूर्वी सिंहभूम या सिंहभूम क्षेत्र से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इसको इसी में कवर कर लिया है। तो ये पॉइंट क्या है, देख सकते हैं, 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे इसी से रिलेटेड है थर्ड पॉइंट, इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर तक है। किसका, ये जो गज आरक्ष बना था 2001 में उसका। अब हम इसमें पढ़ेंगे उधवा झील पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है उसके बारे में। ये कहाँ पर स्थित है, ये साहेबगंज जिले में स्थित है। इसकी कौन सी बातें खास है, देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, कौन, उधवा झील पक्षी विहार। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं, इसीलिए उधवा झील पक्षी विहार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं महुआ टाड़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है, लातेहार में। यह अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद हम और देखेंगे तोपचांची अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है, धनबाद में। इस अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। अब हम इस स्लाइड में उन सभी 11 वन्यजीव अभ्यारण्यों को देखेंगे जो कि झारखंड में है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका स्थापना कब हुआ था। तो चलिए हम सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं, पलामू अभ्यारण्य। तो पलामू अभ्यारण्य कौन से जिले में है, पलामू जिले में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 752.94, यानी कि आप बोल सकते हैं 753। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। दूसरा है, देख सकते हैं, हजारीबाग अभ्यारण्य, कौन से ज़िले में है, हजारीबाग में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 186.25, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ये कौन से ज़िले में है, तो लातेहार ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 63.25, और हिंदी में अगर बोलें तो 63.25, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसके बाद 4 नंबर पर आता है दालमा अभ्यारण्य, ये कौन से ज़िले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 193.22, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसके बाद 5वां नंबर पर आता है, देख सकते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कौन से ज़िले में है, कोडरमा ज़िले में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 121.14, और इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है 6ठे नंबर पर तोपचांची अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल कितना है, सॉरी यहाँ पर पहले हम जिला को देख लेते हैं। तो जिला कौन से ज़िले में है, धनबाद ज़िले में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 12.82, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978। अब हम इस स्लाइड में बचे हुए अभ्यारण्यों को देखेंगे। तो 7वें नंबर पर जो अभ्यारण्य आता है वो है लावालोंग अभ्यारण्य, ये चतरा ज़िले में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल
211 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है पारसनाथ अभ्यारण्य। ये गिरिडीह जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 49.33 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है कोडरमा अभ्यारण्य। ये कोडरमा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 177.35 और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसके बाद आता है 10वां नंबर। 10वां नंबर में आता है पालकोट अभ्यारण्य। ये गुमला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 182.83 है और इसका स्थापना 1990 में हुआ था। इसके बाद आता है 11वां नंबर उधवा झील पक्षी विहार, जो कि साहिबगंज में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5.65 है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इस प्रकार हमने झारखंड के 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों को कवर कर लिया है। इससे आपको पता चलता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। और जबकि सबसे छोटा कौन सा है? उधवा झील पक्षी विहार। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।